हेलो, वेलकम बैक टू की उड़ान। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैं फिर से आप लोगों के साथ सीटेट मैथ्स पेपर 2 की PYQs लेकर आ चुकी हूँ। ये 2000 का एक क्वेश्चंस बाकी रह गया था, वो है। और यहाँ से जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगी ये 2015 के हैं। मैंने टारगेट बनाया है कि रोज़ 5-5 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। और आज जो हमारा डे है वो डे 9 है। इस तरह से अभी हमारे एग्ज़ाम 6 सितंबर को है, तो एग्ज़ाम से पहले हम लोग बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चंस कर लेंगे। और मैं आपको कहा था कि टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। आज मैं कोशिश करूँगी कि CDP की PYQ की PDF बनाकर ज़रूर इंशाल्लाह उसको मैं डाल दूँ, ठीक है। और सिर्फ CDP की नहीं, ऐसे जब जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कोशिश करूँगी कि इंग्लिश की भी डाल दूँ, कोशिश करूँगी कि हिंदी भी डाल दूँ, कि जिनके पास बुक नहीं है या अभी परचेस नहीं की है तो उनकी हेल्प हो जाए, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले की भी 8 वीडियो की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। सीटेट 2026 सितंबर मैथ्स पेपर 2 PYQ के नाम से, तो प्लीज़ जाकर आप उसे भी देख लें, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। देखिए, मैं खुद नहीं कह रही हूँ। पिछली बार जो सीटेट की एग्ज़ाम हुई थी उसमें मैंने बहुत सारे लगभग 17 से 18 वीडियोस डाला था। बहुत सारे लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिली थी और उनका मार्क्स भी अच्छा आया था और वो एग्ज़ाम में किए भी थे। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आप भी पूरी वीडियो को देखिए और सारी प्लेलिस्ट को देखिए। तो चलिए मैं आपको स्टार्ट करती हूँ। और सीटेट का जो मैथ्स होता है वो रिपीटेड ही लगभग होता है, कुछ ही चीज़ अलग होती है। 42 क्यूब्स ईच ऑफ साइड इज 1 सेंटीमीटर glued together to form a solid cuboid। कहता है कि एक क्यूब है जिसका एक जो साइड है 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, जो भी, यानी वो है कितना, वो है लगभग आपका 42 है, ठीक है। और इन सभी 42 को एक दूसरे में ग्लू से चिपकाकर एक बड़ा सा क्यूबॉइड बनाया गया है। देखिए, तो जो वॉल्यूम 42 क्यूब का होगा वही वॉल्यूम बड़े वाले क्यूबॉइड का होगा। इतना आप जानते हैं कि नहीं? तो हाँ, जानते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ 42 क्यूब क्या होगा, आपको पता है। एज क्या है? साइड आपकी 1 सेंटीमीटर है तो साइड का क्यूब। लेकिन कितने 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 आपके क्यूब है? 42 है, तो 42 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 42 आएगा। और ये 42 जो है सिर्फ क्यूब के नहीं है, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड भी हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड की भी वॉल्यूम हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं को जोड़कर ये क्यूबॉइड बनाया गया है, ठीक। उसके बाद कहता है इफ द पेरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ द क्यूबॉइड, यानी सारों को जोड़कर 42 को जोड़कर ये जो बड़ा सा क्यूबॉइड बनाया गया है, इसका बेस का पेरीमीटर जैसे ये ऊपर का जो बेस है ना, इसी तरह ये चीज नीचे भी होगा रेक्टेंगल की तरह। तो इसका जो पेरीमीटर है वो पेरीमीटर कितना दिया है? 18 सेंटीमीटर। अच्छा, आपको पता है 18 सेंटीमीटर पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू L प्लस बी कहें, ब्रेड्थ कहें, या W विड्थ कहें, यानी 2 इंटू L प्लस बी ही 18 है। यानी कहने का मतलब 2 इंटू L प्लस बी ही हमारा कितना दिया है? 18। क्योंकि नीचे का जो सरफेस है वो रेक्टेंगल की तरह होगा और इसका पेरीमीटर 18 बोला है। और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू L प्लस बी 18। उसके बाद बोला है ऑफ द बेस ऑफ द क्यूबॉइड 18 सेंटीमीटर, देन इट्स हाइट इन द सेंटीमीटर। तो ये जो 42 क्यूब को बना के मिलाकर जो क्यूबॉइड बनाया गया है, इसकी हाइट h क्या होगी, ठीक है। तो हमें कोई जरूरी नहीं है कि एक एक क्यूबॉइड को एक एक क्यूब को जोड़ के एक लंबा सा क्यूबॉइड बनाया गया है, ये कोई जरूरी नहीं है। हो सके नीचे 4 क्यूबॉइड रखा हो, उसके ऊपर 4, उसके ऊपर 4, ऐसा भी हो सकता है। या हो सके नीचे 6, उसके ऊपर 6, उसके ऊपर 6, या नीचे 7, उसके ऊपर 7, उसके ऊपर 7। या हो सके एक एक करके एक लंबी क्यूबॉइड बनाता सबको सटाकर, तो हाइट 1 सेंटीमीटर हो जाती। तो ऐसा तो कुछ मेंशन नहीं है। तो हमें h निकालना है। निकलेगा कैसे? थोड़ा इसमें हिट और ट्रायल मेथड यूज करना होगा। अच्छा, ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 9 2 9 18। कहोगे कैसे? नीचे जाएगा तो डिवाइड होगा, यानी L प्लस बी आपका 9। अब देखिए 9 कैसे कैसे आता है, ठीक है। अच्छा, और देखिए जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला होगा वो होगा L इंटू बी इंटू एच। यानी आपको L इंटू बी चाहिए, तभी आपका H निकलेगा। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तो 42 है ही,
आप कहेंगे ये 42 तो क्यूब का था। हाँ भाई, जो क्यूब का होगा वही क्यूबॉइड का भी होगा, क्योंकि दोनों एक ही क्यूब से ही मिलकर तो क्यूबॉइड बना है। तो ये तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 42 हो ही जाएगा, लेकिन एल हमें तो एच निकालना है, तो एच तभी निकलेगा जब एल इंटू बी पता रहेगा। तो देखिए एल प्लस बी, ठीक है, और एल इंटू बी। अच्छा, एल प्लस बी होने के क्या क्या चांसेस है? एल प्लस बी होने के आपका अगर मैं कहूँ, यहाँ स्पेस है 2 और 7 को 1 और 8 को जोड़ेंगे तो 1 8 9 हो सकता है, और 1 गुना 8, 1 8 8। तो यहाँ पे अगर 8 लिखेंगे तो ये नीचे जाके डिवाइड होगा, और 8 से 42 पूरी डिवाइड नहीं होगा, आंसर पॉइंट में आएगा, और हमारा ऑप्शन पॉइंट में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं लेंगे। अगर हम 2 + 7 लें तो 2 + 7 कितना होगा 9, और 2 गुना 7 एल इंटू बी के, जैसे एल 2 हो जाएगा, ठीक है। आपका फॉर्मूला होता है ना एल प्लस बी, ये मैं एल प्लस बी में ही रख रही हूँ कि एक एल प्लस बी कैसे आएगा। 1 + 8 करेंगे तो 9 आ सकता है, 1 गुना 8, यानी अगर यहाँ 8 रखते हैं तो ये डिवाइड होके पॉइंट में आएगा। दूसरा क्या हो सकता है 2 + 7, यानी ये एल है और ये बी है, 2 + 7 9, और 2 गुना 7 करेंगे तो 14 होगा। क्या 14 से 42 कटेगा? 14 14 28, 14 या 42 या कट सकता है। इसका मतलब 2 + 7 को ही हम लोग लेंगे, ठीक है। और आप लेकर देख लीजिए, आप 3 + 6, 3 + 6 भी 9 हो जाएगा, और 6 3 18, क्या 18 से 42 कटेगा? यहाँ हम 18 लिखेंगे तो क्या 18 से 42 कटेगा? कभी नहीं कटेगा। तो हमारा सेटिस्फाइड क्या हो रहा है 2 + 7, 2 + 7, यानी एल हो गया आपका 2 और बी हो गया आपका 7, और 2 7 जोड़ के 9 आता है इंटू एच, या हम कह सकते हैं एच बराबर 42, और ये 2 और 7 नीचे चला जाए, मल्टीप्लाई कीजिए, या 2 7 14, 14 एकम 14, 14 3 42, यानी एच = 3 सेंटीमीटर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका, द वैल्यू ऑफ, इसका हमें वैल्यू निकालना है, बहुत ईजी है। आप चाहें तो इसको पॉइंट में बदल दें, इसको पॉइंट में बदल दें, इसको पॉइंट में बदल दें, इसको पॉइंट में बदल दें और जोड़ दें, और या चाहें तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे डायरेक्ट आप अगर कहें तो डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं मैं बताती हूँ, और या तो फिर आप ऐड करके भी कर सकते हैं। सॉरी, थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। 1 + 1 0 है तो दाएं साइड से 1 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा, यानी 1.1, प्लस 2 डिजिट है तो 1 2, 2 के बाद पॉइंट लगेगा, 1 2 यहाँ पॉइंट लगेगा, और पॉइंट को ऐसे नहीं छोड़ते, 0 लगा देंगे। यहाँ 1 2 3 तो 1 2 3, 1 2 3 0 है तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट और 0, ये कितना है 1 2 3 4, और लेकिन यहाँ पे है कितना 1 2 3। 1 मिनट में मैं थोड़ा सा देख लूँ बुक में कि यहाँ पे 3, एक जो 3 बार है या 2 बार है, 1 मिनट, ठीक है। तो मैंने देखा यहाँ पे 3 ही 3 है, अरे 1 जो है वो 3 बार है, 1 2 3, लेकिन यहाँ 0 कितना है 1 2 3 4, लेकिन है कितना 1 2 3 4 नहीं है, तो चौथे वाले प्लेस पे 0 खुद से लगाएंगे, और पॉइंट सभी को आप ऐड कर सकते हैं। अगर देखिए, अगर आपको ऐसे ऐड करने में दिक्कत हो रहा है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप बच्चे वाले तरीके से चले जाएँ, ताकि आपका मिस्टेक ना हो। एक में पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लगा के खुद 0 लगा देंगे, ये पॉइंट के सामने पॉइंट से पहले 1, पॉइंट से पहले 1, ये वाला हो गया। फिर पॉइंट 0 है, इधर 1 और 1, फिर पॉइंट 0 है, 1 1 1 3 बार, फिर पॉइंट 0 है, 1 0 है, और 1 1 1, अब ऐड कर दो, 1 1 1 2, 1 2 3, 1 2 3 और 1 1 2, है कोई ऑप्शन? 2.3321, यस 2.3321। तो ऐसा मत सोचिए कि सीटेट में सिर्फ टफ क्वेश्चन आता है, हलवा सवाल भी आते हैं, और ये सवाल एकदम हलवा ही था। चलिए आगे आते हैं। देखिए इस सवाल में क्या बोला, देखिए कल यानी जो इससे पहले का वीडियो मैंने कराया था, मैंने ऐसा सवाल आपको कराया था। देखिए सेम वही सवाल है, बस इसमें एक और चीज़ जोड़ दिया है, रेंज। मैंने क्या कहा था, सीटेट में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, और जैसे जैसे मैं सवाल कराऊंगी आपको दिखाते जाऊंगी कि कितने सारे जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीटेड हैं, ठीक है। कहता है द मीन ऑफ, मीन निकालना है किसका, रेंज का। पहले आप रेंज निकालिए, मोड निकालिए, रेंज, मोड, बहुलक, मीडियन, माध्यिका, और इन तीनों का निकालने, ये तीनों जब निकल जाए तब उन तीनों का मीन निकालिए। तो 1 2
3 है तो जब मीन निकालेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो नंबर दिया है आपका डेटा, इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो सबसे पहले है आपका 0, 0 के बाद आपका 2 है, कितनी बार 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 कॉमा लगा दे, ठीक। फिर उसके बाद 3 कितनी बार है 1 2 1 2, 3 के बाद 4 कितनी बार है 1 2 3 1 2 3, फिर उसके बाद 7 है, 7 काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक। तो सबसे पहले रेंज आपको पता है, जो सबसे बड़ा नंबर है उसमें से सबसे छोटे नंबर को घटाएंगे, 7 आ गया। फिर उसके बाद आपको मोड मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, जो सबसे ज़्यादा बार आया हो, तो सबसे ज़्यादा बार क्या है आपका 2। उसके बाद आपको निकालना है क्या मीडियन में देखिए ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मीडियन अगर क्या है, ये ऑड नंबर है 11 है, तो बस बीच में जो आएगा वही हो जाएगा 11, 5 इधर 5 इधर, 6वां नंबर वाला 11 होगा। तो 1 2 3 4 5 ये है आपका मीडियन, 1 2 3 4 5 ये है मीडियन 3 हो गया। हाँ, अगर ये इवन होता तो बीच में कोई 2 नंबर आता और दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है मीन। तो मीन का फॉर्मूला आपको पता है, बस ये 7 2 3 सबको जोड़ देंगे, 7 + 2 + 3, और ये है कितने आउटकम्स 1 2 3, 3 से डिवाइड कर देंगे, 7 2 9 9 3 12, 12 को 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12। तो हमारा आंसर हो गया 4, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे सवाल बार बार पूछा जाता है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर कन्वेक्स पॉलीगॉन इज 180, द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज। कहता है कि एक रेगुलर पॉलीगॉन है, रेगुलर मतलब जिसकी ऑल साइड्स बराबर हो, रेगुलर उसकी जो इंटीरियर एंगल अंदर का जो एंगल है उसका जो सम है वो कितना है 180 है। द मेजर ऑफ इच इट्स इंटीरियर, तो अंदर का हर एक एंगल का सम कितना होगा। तो आपको पता है कि किसी भी पॉलीगॉन जो कि रेगुलर है उसके अंदर का हर एक एंगल का सम निकालने का, जैसे आपको पता है क्वाड्रिलेटरल का क्या होता है 360, आपको पता है पेंटागोन का क्या होता है आई थिंक 540 या 520 ऐसे ही होता है, 540 ही होता है शायद, ठीक। ट्रायंगल का 180 होता है। तो ये कैसे पता चलता है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दूं, n-2 इंटू 180, जितने भी नंबर ऑफ साइड है उसमें से 2 घटाओ और 180 से गुना करो, तो आपका अंदर का जितना भी एंगल है उसका सम आ जाएगा। लेकिन आप कहोगे मैम यहाँ पे तो n नहीं दिया है, नहीं, हमें n ही तो पता करना है यहाँ पे। तो ये इंटीरियर एंगल का सम निकालने का फॉर्मूला है, और यहाँ पर ऑलरेडी इंटीरियर एंगल दिया है, इंटीरियर एंगल नहीं दिया है, इंटीरियर एंगल का सम दिया है, और सम निकालने का यही फॉर्मूला है। यानी इसको सॉल्व करके ही 1080 आया होगा। तो आपको पता है ये मल्टीप्लाई में है, 0 से 0 कट गया। अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आता है ना, तो आप 1080 जो है उसके नीचे 180 लिख सकते हैं, ठीक। फिर ये 18 का तो मुझे टेबल ही नहीं याद है, चलिए 6 18, 6 कम 6 6 48, 3 एकम 3, 3 छके 18, अच्छा 18 छके 108 होता है, ठीक है, कोई बात नहीं है। उसके बाद n-2 बराबर कितना बचा 6, या n बराबर 6, 2 इधर जाएगा +2 यानी 8, आपका 8 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ये तो पूरे एंगल का सम था, हर एक एंगल कितना होगा। तो हर एक एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो इंटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जो आपका सम ऑफ इंटीरियर एंगल का जो सम है और डिवाइडेड बाय साइड, नंबर ऑफ साइड। तो कितना है 1080 है, और n हमारा कितना निकला है 8। तो चलिए डिवाइड कर देते हैं, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 4 बचा, 8 छके 48, नहीं कुछ गलती हो रहा है, हाँ यहाँ पे काटने में गलती हो रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका
8 1 जा 8 या 8 एकम 8 दू जाएगा भाई इसमें, 8 एकम 8 दू जाएगा 28, 8 तिया 24, 28 में से 24 जाएगा 4, 8 5 40, यानी आपका जो आंसर आएगा 135 डिग्री आएगा, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इससे पहले वाला भी जो मैंने क्वेश्चन बताया पॉलीगॉन का भी सवाल आता है। इसमें आपका इंटीरियर एंगल पूछा था ना, किसी में आपको एक्सटीरियर पूछेगा, किसी में आपको नंबर ऑफ साइड पूछेगा। तो बस मैं आपको यही कहूँगी कि आप नंबर ऑफ साइड निकालने का फॉर्मूला, सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला, एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला, ये सब फार्मूला बस आपको याद रहे, बेसिक क्लियर रहेगी, तभी होगी। पॉलीगॉन से एक सवाल आता ही आता है। चलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि परसेंटेज से है। परसेंटेज से तो अब सवाल आ ही रहे हैं, पहले नहीं आते थे लेकिन अब एकदम आ रहे हैं। प्रॉफिट और लॉस से भी। इफ इच एज ऑफ अ सॉलिड क्यूब इज इंक्रीज बाई 150, कहता है एक सॉलिड क्यूब है, उसकी जो एज है, मतलब जो किनारा है, वो जो भी था उसको 150% बढ़ा दिए हैं। अच्छा, जब एज 150 पहले मान लीजिए इतना बड़ा था और बढ़ के इतना हो गया, 150% बढ़ गया, तो सरफेस एरिया में भी चेंजेस आएगा। तो कितना चेंजेस आएगा, इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है, कितना वो बताना है। तो सबसे पहले 150 का हम लोग क्या निकालेंगे, 150 का निकालेंगे हम लोग वैल्यू। हालांकि मुझे याद है 2/3 होता है आई थिंक, ठीक है, नहीं 3/2 होता है, लेकिन आपको निकालने का तरीका बता देती हूँ। परसेंट हटेगा नीचे 100, 0 से 0 गया, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3/2। यानी आपको जो नीचे वाले को ना ओरिजिनल वैल्यू समझना है हमेशा। परसेंटेज में हमेशा नीचे को ओरिजिनल वैल्यू समझना है, और ऊपर वाला जो है अगर इंक्रीज बोला है तो इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होके इतना नहीं हुआ, इतना इंक्रीज हुआ। डिक्रीज कहेगा तो समझो डिक्रीज हुआ, ठीक है। तो जैसे यानी जो पहले एज था और फिर न्यू एज। देखिए एग्जाम में आपको ओरिजिनल, इंक्रीज, एज, न्यू एज लिखने नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। यानी जो पहले एज था वो क्या था 2, और 2 था 3 बढ़ गया, यानी 2 में 3 बढ़ा तो कितना हो गया 5। तो बताइए सरफेस एरिया कितना बढ़ेगा। आपको पता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a², यानी ये आपका ए है, ए का मतलब एज, ठीक है, एज यानी किनारा, यानी 6 × a² मतलब एज 2 है तो 2 × 2, इसमें 6 × एज नया कितना है 5, यानी 5 × 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 6 6 24, 6 5 30, 5 150। तो बताइए 24 से बढ़ के 150 हो गया, कितना बढ़ा है, 10 में से 4 6, 10 में से 4 6, यहाँ बचा क्या 4, 4 में से 2 2 1, यानी 126 बढ़ा है। अच्छा ये बताइए 126 बढ़ा है, कितने से ज़्यादा बढ़ा है, 24 से बढ़ के, 24 था 126 बढ़ के 150 हो गया, यानी 24 बढ़ा है, कितने से ज़्यादा से बढ़ा है 24 से, यानी पहले 24 थी, जो पहले होती है उसको नीचे रखते हैं और जो बड़ा घटा है उसको ऊपर रखते हैं, और परसेंटेज में चेंज करना, मल्टीप्लाई बाई 100, 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, फिर 4 से 4 एकम 4, 4 25 से 100, अब 21 गुना, अब 21 गुना 25 मल्टीप्लाई करना है, 25 एकम 25, 25 एकम 25 का 5 हासिल 2, 25 दूनी 50, 50 51 52, यानी 525 है क्या ऑप्शन में, यस ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये भी बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर को जो चीज़ नहीं समझ में आए तो आप ज़रूर बताइएगा, समझाने में अगर कुछ गलती हुई होगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा। जो नॉलेज मेरे अंदर है मैं आपको दूंगी, जो आपके अंदर है वो आप मुझे देंगे, और कोई क्वेरी चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। लेकिन जो मैंने 8 वीडियो पहले का डाल रखा है उससे ज़रूर देखें, आप एकदम आप लिख के ले लें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। वालेकुम अस्सलाम। ओके, आपको बहुत ज़्यादा क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को फॉलो करें, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।